अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जी के। तो आज की इस क्लास में एक अहम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो महात्मा गांधी जी के ऊपर पूछा गया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि महात्मा गांधी जी वेंट टू नटाल ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1893 बिकॉज। क्यों महात्मा गांधी जी 1893 के अंदर साउथ अफ्रीका चले गए, नटाल प्लेस को? देखिए, बहुत इजी वाला ये आंसर है। यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, वो कौन सा? टू रिप्रेजेंट दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। तो बॉम्बे के अंदर महात्मा गांधी जी प्रैक्टिस करते रहते, लॉयर की जो वो प्रैक्टिस है, सर्विस करते रहते। तो उनको एक केस आ जाता है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का, जो साउथ अफ्रीका में लड़ना था। तो उनको सजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो साउथ अफ्रीका चले जाते। ठीक है, आज महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट, महात्मा गांधी जी की जो डेट है वो 1869 से लेकर 1948 तक है। तो महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। तो फादर ऑफ द नेशन कौन इनको पुकारते हैं, ये उपाधि किसने दी थी? तो ये टाइटल दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो उसके बाद में महात्मा बोल के इनको पुकारा जाता है। महात्मा बोले तो ग्रेट सोल, तो ग्रेट सोल इनको कौन पुकारते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1915 के अंदर पुकारते हैं। तो उसके बाद में हाल्फ नक्ड मॉन्क, आधा नंगा फकीर, ये वर्ड किसने इस्तेमाल किया था? तो ये विंस्टन चर्चिल था। तो इस विंस्टन चर्चिल को अभी पता नहीं है कि हाल्फ नक्ड मॉन्क कितना और अंग्रेजों को नंगा करने वाला था, अंग्रेजों के बेहाल करने वाला था। तो इन्होंने कहा था हाल्फ नक्ड मॉन्क। गांधी का जो पीरियड है वो 1919 से लेकर 1947 को इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहा जाता है, या गांधी का दौर, या पीरियड ऑफ द गांधी, या तो एरा ऑफ द गांधी कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं थोड़े वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था तो गांधी का दौर आया था। ओके, तो उसके बाद में सम इंपॉर्टेंट गांधीज को भी हमें देखेंगे। तो जैसा गांधी को कंपेयर किया जाता है किसी और के साथ में, तो वो कौन थे? तो खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, या तो सरहद का गांधी कहा जाता है। कर्नाटका का गांधी हर्डेकर मंजप्पा को कहा जाता है। अमेरिका का गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, और अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए महात्मा गांधी की जो पैदाइश थी। तो महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के अंदर पैदा होते, गुजरात के पोरबंदर में। तो इनके जो ग्रैंड फादर थे उत्तम चंद्र गांधी, तो उत्तम चंद्र गांधी भी एक दीवान थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे किंग के। उनके बाद में करमचंद्र गांधी, तो करमचंद्र गांधी भी राजकोट के दीवान थे। ठीक है, तो उसके बाद में उनकी माँ की जो माँ का नाम था पुतली बाई, तो माँ का नाम पुतली बाई था, और उनकी वाइफ का नेम जो था कस्तूरबा। तो उन्होंने भी इंडिया की आज़ादी के अंदर उतना ही रोल अदा किया है गांधी के साथ साथ। ठीक है, गांधी जी और कस्तूरबा गांधी दोनों की जो शादी होती है वो 13 साल की उम्र में होती है। तो इनसे 4 बच्चे पैदा होते हैं, 4 जो सन्स थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, तो ये 4 इनके बेटे थे। तो गांधी जब बचपन में थे, जब छोटे थे, तो उनके ऊपर एक जो ड्रामा था वो बहुत इम्पैक्ट किया था, सच के ऊपर मुबनी था। तो वही ड्रामा कौन सा था? ड्रामा था सत्य हरिश्चंद्र। तो सत्य हरिश्चंद्र से एक ड्रामा से इम्पैक्ट होके गांधी क्या करते, जिंदगी भर क्या है, झूठ नहीं बोलने का इरादा करते, और वो उनकी जिंदगी में दिख के भी आता है। ठीक है, तो वहां पे एक सीन है कि उनके एक प्राइमरी के सेक्शन में या उनके स्कूल में एक इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर आने की आता है। तो सभी टीचर्स गांधी को कैटल करने का जो वर्ड था उस वर्ड को कॉपी करने के लिए कहते हैं। तो गांधी ने कभी कॉपी नहीं किया, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा उनके वैल्यूज थे, वो उस ड्रामे से उतना इम्पैक्ट हुए थे कि जिंदगी भर में कभी झूठ नहीं बोलना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में 1888 के अंदर
गांधी इंडिया से इंग्लैंड चले जाते बार एट लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए। तो जैसा ही बार एट लॉ की डिग्री हासिल करते हैं तो फिर इंडिया वापस आते हैं 1891 के अंदर। 1891 से लेके 1893 तक सर्व एज ए लॉयर एट राजकोट एंड बॉम्बे। राजकोट और बॉम्बे के अंदर लॉयर बन के काम कर। जब इन्होंने लॉयर बन के काम करती हैं तो इनकी हाथ में एक केस आता है जो तुम्हारे ऊपर के क्वेश्चन को रिलेटेड है। तो वो केस कौन था? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, वो भी नटाल को गए थे। एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट क्या है, नटाल को कुछ महीनों तक गए थे लेकिन वहां के कॉन्सेप्ट देके इन्होंने अपनी 21 साल की उम्र, 21 साल का जो स्ट्रगल है वो साउथ अफ्रीका में कर दो। वैसे क्या सीन थे सर? दो सीन थे वहां पर। एक था अपार्थाइड पॉलिसी। गांधी जब सलून में चले जाते तो उनके रंग के चलते उनको सलून से बाहर निकाला जाता। ठीक है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अपार्थाइड पॉलिसी को हमें उर्दू के अंदर नस्ल इम्तियाज का कानून कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ट्रेन इंसिडेंट है। ओके, पीटर्सबर्ग, डरबन से पीटर्सबर्ग जाने वाली जो ट्रेन में इन्हों फर्स्ट क्लास का जो टिकट लिया था तो वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स इनको क्या करते हैं, चलती ट्रेन से इनके लगेज के साथ इनको बाहर फेंकते हैं। तो ये इंसिडेंट गांधी के लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट कर दो। तो इम्पैक्ट करने के बाद में गांधी ने फैसला किया जब तक अपार्थाइड पॉलिसी नहीं खत्म होते मैं यहीं पे रहूंगा। तो 21 साल रहे, 21 साल रहकर वहां पे अपार्थाइड पॉलिसी के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट करके उसको खत्म करने के अंदाजे में काम करके क्या इंडिया लौटता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, वहां पे ज्वाइन किया नटाल कांग्रेस को। वहां का एक कांग्रेस था, नटाल कांग्रेस जो पार्टी थी, उस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। ये भी पॉइंट याद रखो, गांधी वो पहला इंसान है जो सत्याग्रह करने का जो वेपन था, कौन सा? सत्याग्रह। ये सत्याग्रह सच को हासिल करने तक आग्रह करना है, सच को हासिल करने तक लड़ना है। तो ये सत्याग्रह करने का जो वेपन है गांधी ने साउथ अफ्रीका में ही इन्वेंट किया था, साउथ अफ्रीका में ही इसको ईजाद किया था। ठीक है, वहां पे लड़ झड़ के क्या है, नेल्सन मंडेला के साथ अच्छी खासी दोस्ती भी होते, उनके साथ लड़ते। इसीलिए नेल्सन मंडेला को क्या बोलते हैं? द गांधी ऑफ अफ्रीका पुकार। ठीक है, उसके बाद में इनके ऊपर दो बुक्स ज्यादा इंपैक्ट कर दे। एक बुक है अन टू द लास्ट। जो अन टू द लास्ट जो है वो जॉन रस्किन लिखते हैं, और द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये लियो टॉल्स्टाई की जो बुक है इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट कर दे। इसीलिए इन्होंने अपना आश्रम बनाया, उस आश्रम को टॉल्स्टाई आश्रम नाम दिया। टॉल्स्टाई आश्रम है तो फियोनिक्स आश्रम कर को हमें पुकार दो। गांधी ने आश्रम भी पहला यहीं पे स्टार्ट किया, अपना सत्याग्रह भी अपना पहले गांधी ने यहाँ स्टार्ट किया। इसीलिए तो साउथ अफ्रीकन आज भी बोलते हैं, क्या करते? यू सेंट अस ए एम्प्टी गांधी, वी रिटर्न बैक ए फुलफिल गांधी। तुमने हमको एक कुछ भी जिसके पास कुछ भी था नहीं वैसा गांधी हमको दिया, हमने आपको फुलफिल गांधी वापस पहुंचाया। तो ये आज भी साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में ऐसे रिलेशनशिप हैं। ठीक है, उन्होंने भी गांधी का क्या है कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूला, और हम भी ये नहीं भूलना चाहिए कि गांधी का कंट्रीब्यूशन इंडिया की आजादी में क्या था। ठीक है, पिछली क्लास में हम ऑलरेडी मॉडरेट्स, रेडिकल्स और रेवोल्यूशनरी का जो कंट्रीब्यूशन था क्या था वो हम देखे हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए रहता हूँ, वहां से जाके उससे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फाइनली इतना करके गांधी 1950 गांधी जी क्या करते, 1915 को इंडिया वापस पहुंचता। तो जैसा ही वो इंडिया वापस पहुंचते हैं, इंडिया वापस पहुंचने के बाद में वो ज्यादा यहाँ पे आने के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हो या इंडिया की आज़ादी के अंदर हो, सडनली पार्टिसिपेट नहीं करना, तो कुछ टाइम लेते हैं। वो क्या टाइम लेते हैं देखो, इन द ईयर 1915 के अंदर साबरमती आश्रम के अंदर, साबरमती जो रिवर है, साबरमती रिवर के ऊपर एक आश्रम बना दें, उसे साबरमती आश्रम हम पुकारते हैं लेकिन उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। तो इस सत्याग्रह आश्रम को साबरमती आश्रम भी पुकारते हैं। मैं वो भी पॉइंट याद रखो, साबरमती आश्रम या तो सत्याग्रह आश्रम इन्होंने बनाया, वहां से अपने कामों काज इन्होंने अंजाम दिया। तो आने के बाद में इन्होंने मीट हुआ किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। किनको? गोपाल कृष्ण।
तो गोपाल कृष्ण गोखले को मीट हुआ। तो जैसा ही इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को मीट हुए तो गोपाल कृष्ण को बोलते हैं कि तुम इंडिया भर का एक चक्कर लगाओ, इंडिया भर का टूर करो, उसके बाद में आज़ादी में शामिल हो। बोलने के बाद में इन्होंने कहा तो आज से गोपाल कृष्ण गोखले मेरे पॉलिटिकल गुरु हैं, मेरे राजकीय के गुरु हैं, मेरे सियासी उस्ताद हैं। ये वर्ड इस्तेमाल करके उन्होंने क्या करते, उनको एक्सेप्ट करके पूरे इंडिया भर में घूमने का फैसला करते 1915 के अंदर। तो गांधी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी को लड़ने के लिए कोई तलवार चाकू वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। गांधी जी ने बहुत अच्छे वेपन इस्तेमाल किए। तो उन वेपन के नेम क्या थे, उन अशिया के इस्तेमाल, उन हथियारात कौन से थे गांधी के? गांधी कौन से हथियार को इस्तेमाल किया? सत्य को इस्तेमाल किया। सत्य बोले तो ट्रुथ, सच बोलना है। तो दूसरा है अहिंसा। अहिंसा बोले तो नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद, किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करना है। उसके बाद में सत्याग्रह, सत्य के लिए क्या है, मर मिटने के लिए भी तैयार रहना और सत्य के लिए आग्रह करना है। सत्य के लिए, हम सच के लिए क्या है, सामने वाले लोगों को मजबूर करना है कि सत्य के ऊपर चलने के लिए। तो ये गांधी ने कहा था। उसके बाद में हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कितना फर्क है देखो मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना बोलता था, क्या बोलता था, द हिंदू एंड मुस्लिम्स कैन नॉट स्टे इन वन नेशन। बट गांधी जी कहते थे वी कुडंट अचीव द इंडिपेंडेंस विदाउट द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। दोनों में कितना फर्क है। हिंदू और मुसलमान अगर एक रहेंगे तभी हमारा देश आज़ाद होगा। तो गांधी ये जान चुके थे, ठीक है। उसके बाद में गांधी जी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर भी लाए। उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हरिजन और नवजीवन, 3 न्यूज़पेपर थे। लेकिन तुम ना को हरिजन और यंग इंडिया का जो न्यूज़पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। इसे मैं ऑटोबायोग्राफिकर को पुकार दूं तो उनका बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का नाम था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सच के साथ मेरे तजुर्बात करने का बुक लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद में उनकी और एक बुक है हिंद स्वराज। हाँ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक दस्तूर चाहिए। बोलने वाले जो पहले इंसान थे वो महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट, इन्होंने ग्राम स्वराज का सिस्टम दिया। ग्राम स्वराज के बारे में पहले बताया, पंचायत राज सिस्टम के बारे में बताया। इतना ही नहीं, विलेज के लिए इनका कितना प्यार था, विलेज हिंदुस्तान में कितना इंपॉर्टेंस रखती इनको भी पता था। इसीलिए क्या बोलते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इज द डेवलपमेंट, द रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो देहातों की नशो नुमा ही हमारी मुल्क की सच्ची नशो नुमा है, अगर बोल को बोल दो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह याद रखो, एग्जाम में हुआ भी है। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में एक नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। इसके बाद में मैं भी बोलने के लिए नहीं रहूंगा और तुम क्या करेंगे, इसी टाइम में आज़ादी लेंगे। इसीलिए डू और डाई इंडियंस को बोले और ब्रिटिशर्स को बोले क्विट इंडिया, चलो यहाँ से निकलो। तो निकलने के लिए क्या, उनको मजबूर किया गया। तो गांधी जब इंडिया में आए थे तो पहले इंडिया का टूर किए, चंपा बहुत सारे इलाकों के अंदर जाके घूमे, उसके बाद में पार्टिसिपेट किया। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था हिंदुस्तान में, पहला प्रोटेस्ट था वो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण ये बिहार के पास एक विलेज है। यहाँ के किसान आके गांधी जी को बोलते हैं कि हमको आज़ादी, हमको क्या करो, ब्रिटिश हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उससे बचाओ। बोल दो कई का जुल्म, याद रखो। इंडिगो बोल के एक फसल आती, कौन सी फसल? इंडिगो, नीली फसल कहा जाता है सब, इंडिगो। तो ब्रिटिशर्स इंडिगो पैदा करने के लिए मजबूर करते रहते वहां के लोगों को। तब गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे प्रोटेस्ट करके इसको कामयाब किया कि अब से ये इंडिगो मजबूरन नहीं पैदा करेंगे, ठीक है। वो प्रोटेस्ट कामयाब हुआ उनका। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल वर्कर्स प्रोटेस्ट, ये भी अच्छा सा प्रोटेस्ट है। मिल्क वर्कर्स को बोनस नहीं मिलते रहता, तो वो बोनस हासिल करने के लिए गांधी सत्याग्रह करती। और एक चीज याद रखो, इट इज द फर्स्ट फास्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी। गांधी की पहली भूख हड़ताल थी, पहली भूख हड़ताल। पहली भूख हड़ताल बोले तो अहमदाबाद मिल वर्कर्स प्रोटेस्ट, पहला प्रोटेस्ट, पहला जो एहतजाज है गांधी का, पहला जो प्रोटेस्ट है वो चंपारण प्रोटेस्ट है।
उसके बाद में इन्होंने खेड़ा के लोगों को टैक्स से एग्जम्पशन दिलाया, टैक्स से छुटकारा दिलाया। तो खेड़ा ये बॉम्बे के पास आने वाला है, तो मुंबई के पास आने वाला एक विलेज है खेड़ा, ये भी हुआ 1918 के अंदर। इतना ही नहीं, गांधी बहुत सारे चीजों में यहाँ से लीड लेना स्टार्ट कर दें। 1919 से लेके 1947 तक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट गांधी हर इवेंट में पार्टिसिपेटेड है, गांधी हर चीज में एंट्री मारते हैं। तो इसीलिए इसको गांधी का दौर या तो एरा ऑफ गांधी कहा गया। अब देखो 1919 के अंदर सीक्वेंसली काम हो, क्या सीक्वेंस ले, तो 1919 के अंदर हमारे पास रवलत एक्ट आ दो। वो रवलत एक्ट के हिसाब से लोग ग्रुप बना के एक जगह पे रुकने की परमिशन नहीं थी, और जहां पे दिखती उनको विदाउट क्वेश्चनिंग अरेस्ट करते थे। एक तरफ ये हो रहा था, उसी टाइम में दूसरी तरफ टर्की के खलीफा को ब्रिटिश गवर्नमेंट इंसल्ट कर दे, उनके खलीफा के पोस्ट से नीचे उतार दे। कई कुछ शेयर कर बोलेगे तो 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होते, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन जीत गए थे, तो टर्की के लोगों को ज्यादा क्या है, वहां के खलीफा को इंसल्ट कर दे। तो टर्की के खलीफा दे आर लीडर्स ऑफ द मुस्लिम्स। तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में एहतजाज चलती, उसके अंदर हिंदुस्तान में भी चलते। हिंदुस्तान के अंदर वो जो खिलाफत मूवमेंट है, यहाँ पे देखो खिलाफत मूवमेंट को हिंदुस्तान में कौन करता है, अली ब्रदर्स बोलते हैं मैं उनको। कौन से ब्रदर्स, अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स बोलो या मोहम्मद अली और शौकत अली, गांधी जी की परमिशन लेके तो ये खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ा दे। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी उनको सपोर्ट दिलाया रहता। तो गांधी का ये एक रुतबा है। तो उसी टाइम में फिर क्या होता है, सब लोग गांधी एक दिन का हड़ताल बुलाते, किसको अपोज करने के लिए, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए और रौलत एक्ट को अपोज करने के लिए एक दिन का हड़ताल बुलाते। जब एक दिन का हड़ताल गांधी जी बुलाता है, तो पंजाब के अंदर एक प्लेस है जलियांवाला बाग बोल के, वो अमृतसर के अंदर आते। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर लोग जमा हो जाते सब। तो वहां पे अंधाधुंधी फायरिंग होती। तो उसके बाद में उसे हमें क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग मसाकेर बोलते हैं, हादसा घर को पुकार। हाँ, इन इवेंट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसके बारे में और एक सेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होते 1920 में होती है और 22 में एंड होती। क्यों एंड होती बोलेगा तो वहां पे चौरी चौरा के अंदर 22 पुलिसों को जिंदा जलाया जाता। इससे दुखी होकर गांधी क्या करते, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करते, अदम ताउन तहरीक को क्या करते, पीछे ले लेते। पीछे लेने के बाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों जने खफा होकर क्या करते हैं, एक नई पार्टी बनाती हैं। उस पार्टी का नाम है स्वराज्य पार्टी। इतना होने के बाद में चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद में गांधी को 6 साल की सजा होती। तो गांधी को 6 साल की सजा होती है, तो गांधी को बाहर निकालने का एक आइडिया निकालते हैं। और गांधी को उस टाइम में तबीयत भी खराब हुए रहती, तो लास्ट में उनको क्या करते हैं, बेलगावी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कर्नाटक का बेलगावी है वहां पे एक सेशन चलाते हैं। उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो गांधी को बनाया जाता। जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश, तब से ये पहला प्रेसिडेंटशिप लिए सो गांधी, और वन एंड ओनली। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट आते। तो उसके बाद में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 के अंदर आते। उसी लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये फैसला किया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किया जाएगा, कानून तोड़ तहरीक को किया जाएगा। कानून तोड़ते तोड़ते दांडी मार्च किया जाता। दांडी मार्च करते जब ब्रिटिशर्स क्या करते, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया रहता, तो दांडी मार्च वाले नहीं पार्टिसिपेट करते। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट आरटीसी के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करते। तो गांधी और इरविन के बीच में बातचीत होती, क्या होती, चलो साहब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो पार्टिसिपेट करो। तो गांधी ने मान लिया कुछ शर्तों के मद्देनजर, मैं वही बोल रहा हूँ। तो सब डिटेल चाहिए तो और एक इसके ऊपर सेशन बनाना पड़ेगा, आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट, उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड होते, जिसके अंदर गांधी जी पार्टिसिपेट करते इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, एक ही इंसान जा दो। नेक्स्ट, उसके बाद में कम्युनल अवार्ड आते। तो गांधी फास्ट अनटू डेथ चलाते, मरे जिए तक भूख हड़ताल चलाती, क्योंकि कम्युनल रिवार्ड के अपोजिट करते रहते गांधी। तो दोनों जने के बीच में जाके पूना पैक्ट होते, कौन कौन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, उसे पूना पैक्ट बोलती, बातचीत होती। उसके बाद में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट होती। उसके बाद में अगस्त गिफ्ट आते, अगस्त गिफ्ट के बाद क्रिप्स मिशन आते,
1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट होती, इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर गांधी एक नारा देते, डू और डाई। समझ में आ रहा है? उसके बाद में गांधी जी की जो डेथ है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोलियां मारकर क्या हत्या कर दिया। समझ में आ रहा है? गांधी जी की डेथ यहाँ पे हो जाती। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी करना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एंड करता हूँ। उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।